नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नक्सलवाद के बारे में। यानी कि नक्सलाइट। नक्सलवाद दोस्तों एक विचारधारा है जिसको मानने वाले काफी लोग होते हैं, जो एक ऐसा संगठन है जिसके बारे में बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती है। आए दिन खबरों में ये छाए रहते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम नक्सल शब्द की उत्पत्ति या फिर नक्सलवाद जो गठन हुआ वो बंगाल के सुप्रसिद्ध नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो थे चारू मजूमदार तथा कानू सान्याल ने की। उन्होंने इस संगठन की स्थापना की जो नक्सलवाद कहलाया। दोस्तों, उन्होंने इस संगठन की जो स्थापना की वो किसानों को उनका अधिकार दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, जो शोषित जो वंचित लोग थे उनका हक दिलाने के लिए किया गया। परंतु उन्होंने इसको देने के लिए शस्त्र थमा दिया गया युवाओं के हाथ में, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं था। दोस्तों, उनका मानना था कि यदि हम शस्त्र नहीं देंगे तो सरकार हमारे सामने नहीं झुकेगी। यदि सरकार को झुकाना है तो शस्त्र के साथ ही हमें इस आंदोलन को लड़ना होगा और शस्त्र के साथ ही हमें इस आंदोलन को लेकर बढ़ना होगा। दोस्तों, दोस्तों असल में ये जो विचारधारा थी माओ से प्रभावित थी। यानी कि चाइना में जो माओ यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसी। दोस्तों, मजूमदार का मानना था कि जो भारत के मजदूरों की जो दशा थी या जो किसानों की जो दुर्दशा थी वो सरकार की गलत नीतियों के कारण थी। इसीलिए अगर सरकार के वर्चस्व को खत्म करना है तो लोगों के हाथ में शस्त्र पकड़ाना होगा और इस आंदोलन को आगे तक ले जाना होगा, जिससे ये सरकार अब हमारे घुटनों पर आके झुक जाए। दोस्तों, अगर हम नक्सलवाद को समझना चाहें तो हम इसे 3 चरणों में समझ सकते हैं। नक्सलवाद का जो प्रथम चरण था उसमें मार्क्सवाद यानी कि मार्क्स को मानने वाले लोग, लेनिनवाद यानी कि लेनिन को मानने वाले लोग, फिर स्टेलिनवाद यानी कि स्टेलिन को मानने वाले लोग और माओवाद यानी कि माओ को मानने वाले लोग। यानी कि ये अलग अलग समय में अलग अलग विचारधाराओं से अपनी अपनी विचारधारा को स्थापित करने, जो कि एक कम्युनिस्ट विचारधारा थी। दोस्तों, सबसे पहले चरण में लोगों को, जो नक्सल समर्थक है या जो नक्सल प्रभावित लोग थे, उनको ये समझ में आया कि उनको अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। जो उनको अधिकारों को दिलाने के लिए एक ऐसा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा जिससे कि उनके अधिकारों को पाया जा सकता था और एकमात्र संभव था एक संगठन के था द्वारा। दोस्तों, प्रथम चरण में जो नक्सलवाद थे या फिर जो नक्सल से समर्थित लोग थे, उनको अनुभव हुआ जमीनी हकीकत का। उनको अनुभव हुआ कि वे वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, उनके वास्तव में उनकी एक पहचान है, उन्हें एक राष्ट्रीय पहचान मिली। नक्सलियों का संघर्ष दोस्तों उन आदिवासियों के लिए था जो जिनकी सरकार उपेक्षा करते थे या फिर जिनकी हितों की रक्षा का ध्यान देना बेहद ही सरकार के लिए ज़्यादा सोचनीय विषय नहीं था। उस समय इन पर बहुत कम ही ध्यान दिया जाता था और जो नक्सल्स के लोग थे वो उनका गलत फ़ायदा उठाते थे और इसका फ़ायदा उठाकर वे उनके बीच में जाते थे और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते थे और उनको एक ऐसे रास्ते में लेकर चले जाते थे जिससे उनको वापस आना बहुत ही मुश्किल हो जाता था और उनको सरकार विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित कर देते थे या कह सकते आप इन्वॉल्व कर देते थे। दोस्तों, कभी कभी तो वो प्रशासन की जानकारी जो लोग थे उनको नहीं होने के कारण वो उनका गलत इस्तेमाल करते थे और अपनी जनता की अदालत चलाते थे। यानी कि उनके शब्दों में कहते थे कि उनकी समस्या को निस्तारण करने के लिए उनकी अपना एक संगठन होता था, उनका अपना एक समूह होता था जो उनकी समस्या को सुधारते थे। दोस्तों, माओवाद से प्रभावित लोग यानी कि जो माओवादी होते थे, यानी जो माओ के आदेश को मानने वाले लोग होते थे, उनसे जो आदिवासी होते थे उनके क्षेत्रों में पानी, सड़क, जल इन सब की बहुत ही सुविधाएं जो थी बहुत ही कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ हुआ कि वहाँ पर ये सारी जो कारण थे ये नक्सल को उत्पन्न करने के लिए एक बहुत बड़ा मुख्य कारण बना। इसी से नक्सल्स बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुए। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि इसके निस्तारण के लिए या फिर इसके निवारण के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। इसके निवारण के लिए समय समय पर बहुत से कदम उठाए गए, जिसमें सन 2006 में एक अलग प्रभाग बनाया गया जिसके अंतर्गत
नक्सल से प्रभावित क्षेत्रों को उनको एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास किया गया। सन 2000 समाधान नामक योजना शुरू की गई, जो कि एक 8 सूत्री योजनाएं थी, जिसमें लोगों को रोजगार के बारे में, लोगों के जीवन से मुख्य धारा के बारे में जोड़ने में उनको सूचित किया गया, उनको समझाया गया। सन 2022 तक दोस्तों 48,000 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे। इसी तरीके से सरकार ने भी अपना योगदान दिया किसी भी नक्सल संबंधित जो क्षेत्र थे। तो अलग अलग प्रयास सभी के द्वारा किया गया, अलग अलग सरकारों के द्वारा। तो दोस्तों सबसे बड़ी है समस्या की जागरूकता। यदि हम जागरूक रहेंगे या हम युवाओं को समझा सकेंगे कि नक्सल से संबंधित जो जुड़ी समस्याएं है उसको हम समाधान कर सकते, उसका हम हल कर सकते हैं। किसी भी विषम परिस्थिति में हमें ऐसा चुनाव नहीं करना है जो हमारे भविष्य को बर्बाद करता हो। हमारा भविष्य हमारा वर्तमान, हमारा जो वर्तमान है वही हमारा भविष्य बनेगा। तो यदि हम अपने वर्तमान को सुरक्षित रख पाए तो हम अपने भविष्य को अपने आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो।